पहाड़ों को चीर कर बनाए जाने वाले रास्ते अक्सर तरक्की की कहानियां लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये कहानियां सिर्फ कंक्रीट और मशीनरी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इंसाफ, बराबरी और आवाम के एहसासात का इम्तिहान भी बन जाती है। जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे यानी कि NH 144A पर तामीर होता हुआ सुंगल टनल भी आज कुछ ऐसी ही कहानी बयान कर रहा है, जहां एक तरफ डेवलपमेंट के दावे हैं और वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो आवाम के दिल में उठते सवाल और नाराज़गी भी उतनी ही गहरी है। सवाल छोटा और सीधा है, लेकिन उसका बोझ बहुत भारी है कि क्या ये टनल वाकई आवाम के लिए बन रहा है या सिर्फ ख़ास लोगों के लिए रास्ता आसान करने का ज़रिया बन चुका है। 2.79 किलोमीटर लंबा सुंगल टनल, जो अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाला एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के ज़ेरे निगरानी सितंबर 2021 में शुरू हुआ और मई 2024 में इसने अपने ब्रेक थ्रू हासिल किया। ये टनल गोल्डन आर्क रोड का हिस्सा है, लगभग 200 किलोमीटर लंबी स्ट्रेटेजिक रोड जो साउथ कश्मीर को राजौरी, पुंछ और अखनूर जैसे बॉर्डर इलाकों से जोड़ती है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद सफ़र का वक्त कम करना, कालीदार रेंज के खतरनाक और घुमावदार रास्तों को बाईपास करना और बॉर्डर इलाकों तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी फराहम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2026 तक मुकम्मल होने के करीब है और अप्रैल 2026 में इस पर लिमिटेड ट्रायल रन भी देखा गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ट्रायल रन के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसने आवाम के जहन में कई सवालात जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि जब आम लोगों के लिए टनल बंद है, तब भी VIP मूवमेंट को इसमें इजाज़त दी जा रही है। यहाँ सवाल सिर्फ एक्सेस का नहीं, बल्कि बराबरी का भी आता है कि अगर टनल अभी तक मुकम्मल नहीं तो फिर किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ये महफूज है तो फिर आम आवाम को क्यों इससे महरूम जो है वो रखा जा रहा है। क्या आम इंसान का वक्त कीमती नहीं? क्या इमरजेंसी में किसी मरीज़ की ज़िंदगी VIP प्रोटोकॉल से कम अहमियत रखती है? ये वो सवालात हैं जो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक गूंजते नज़र आते हैं। अगर शुरुआत से देखें तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में वैसे भी कई रुकावटें जो हैं वो सामने आई हैं। खासतौर पर हम देखें तो अप्रोच रोड्स के लिए लैंड एक्विजिशन के मसाइल, जिन्होंने काम की रफ्तार को मुतासिर किया। कंस्ट्रक्शन के दौरान लोकल लोगों ने ब्लास्टिंग से अपने घरों की सेफ्टी पर भी तशवीश जो है वो जाहिर की, जिसके बाद मैकेनिकल एग्जीक्यूशन का रास्ता इख्तियार किया गया। और ये तमाम पहलू इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि प्लानिंग और इसके साथ साथ अवामी एतमाद का भी इम्तिहान बना हुआ है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल पुरानी सड़क की है। जिस 4 लेन रोड का वादा किया गया था, वो आज 2 लेन तक महदूद नज़र आती है, और वो भी खस्ता हाली में। सवाल ये है कि अगर वक्त की कमी थी तो क्या 2-3 साल और लेकर एक बेहतर और मुस्तहकम प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया जा सकता था? आज की हालत ये है कि लोग न सिर्फ तंग सड़क पर सफ़र कर रहे हैं, बल्कि ख़तरनाक और तकलीफ़ का रोज़ाना सामना भी कर रहे हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं और समझ ही नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क बनी हुई है। और फिर जब टनल के डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन को देखा जाता है तो मज़ीद सवाल पैदा होते हैं। जहां एक एमरजेंसी लेन बनाई गई है, लेकिन वो इतनी तंग है कि सिर्फ छोटी गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए कोई गुंजाइश फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ा सवाल ये क्या एमरजेंसी में एम्बुलेंस भी इससे गुजर पाएगी? ये खदशात भी लोगों के जहन में उभर रहे हैं। अल्टरनेट टनल का कंसेप्ट सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप इस अल्टरनेट टनल को देखेंगे तो ये किसी शाहकार से कम नहीं नज़र आएगा आपको। इस सेफ्टी रूट को, या हम एमरजेंसी रूट कहें, तो मेन टनल के बाहर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ टनल के अंदर ही एक दीवार बनाकर एक तंग रास्ता तैयार कर दिया गया है, जो ज़्यादातर इजाफी खर्चा लगता है, लेकिन फ़ायदा कितना होगा ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। खैर, टनल तो बन गया और एक मास्टरपीस अल्टरनेट टनल भी तैयार हो गया, लेकिन ज़रूरी और काम की बात यह है कि जब
तक सुंगल टनल को ऑफिशियली आम आवाम के लिए नहीं खोला जाता, तब तक कम से कम पुरानी सड़क को बेहतर बनाया जाए ताकि आम आवाम को कुछ तो राहत मिले। और अभी ही के लिए नहीं, बल्कि जब ये टनल आवाम के लिए खोल दिया जाएगा उसके बाद भी इस रूट को इमरजेंसी रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि टनल के आसपास की ज़मीन का अगर हम नेचर देखें तो अपने टफ टेरेन की वजह से ये कई दफ़ा लैंडस्लाइड का भी शिकार जो है वो होती रही है। और मुस्तकबिल में खुदा न ख्वास्ता अगर हंगामी कोई सूरत हाल पैदा होती है या खुदा न ख्वास्ता कभी टनल जो है वो कोलैप्स हो जाए, इसमें कोई मामला दरपेश आ जाए, तो इस सड़क का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है वक्ती तौर पर। तो एक फंक्शनल और सेफ अल्टरनेट रूट होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त जो अल्टरनेट रूट है वो खुद ही एक इम्तिहान बना हुआ है। और अब आखिरी बात ये कि जो शायद सबसे अहम है वो ये कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना नहीं होता है, बल्कि आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाना भी होता है। बात यही कि अगर टनल तैयार है तो उसे आम लोगों के लिए जो है वो खोला जाए। लोगों की नाराज़गी ये भी है कि 4 लेन को काट के 2 लेन दे दी गई है। आइंदा वक्त में अगर दोबारा से इस सड़क को एक्सपेंड करने का ख्याल हुकूमत को आया तो क्या फिर से ज़मीन काटी जाएगी, रास्ते फिर से ख़राब होंगे और लोग फिर जो है वो परेशान होंगे। लोगों का कहना है कि अब ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत सफ़र कर लिया है और मरीज़ परेशान होते हैं, आम इंसान की कमरें जो हैं वो टूट चुकी हैं और इसके साथ साथ गाड़ियों का भी बेहद नुकसान जो है अभी तक हो चुका है इस सड़क की वजह से। बहरहाल अब वक्त है कि ज़िम्मेदार इदारे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सिर्फ फाइल्स और इनॉग्रेशन तक महदूद ना रहें, बल्कि ग्राउंड पर उतर कर आवाम के मसाइल को जो है वो देखें और समझें और सुंगल टनल को आम आवाम के लिए खोला जाए और पुरानी सड़क को एक प्रॉपर अल्टरनेट रूट के तौर पर जो है वो डेवलप किया जाए, ताकि ना सिर्फ सफ़र आसान हो बल्कि लोगों का सिस्टम पर एतमाद भी बहाल हो। क्योंकि रास्ते सिर्फ गाड़ियों के चलाने के लिए नहीं बनते, बल्कि ये आवाम के लिए बनते हैं, उनको राहत देने के लिए बनते हैं, ना कि उनको अजियत देने के लिए। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपने ख्यालात जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।